हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आप सभी लोग केवीएस की डेमो की प्रिपरेशन तो मेरे साथ कर ही रहे हैं। तो आज हम लोग करेंगे मैथ्स, जो न्यू बुक है जिसका नाम है जॉयफुल, उसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं और कैसे हम लोग अच्छे से डेमो को देंगे आप लोग देखिए। मैं 1 बाय 1 हर एक चैप्टर्स का डेमो कराऊंगी ताकि आप लोग को जो भी अच्छा लगे या जो आप लोगों को इजी लगे आप लोग उसको प्रिपेयर कर लीजिए। तो आज हम लोग करेंगे मैथ्स का जॉयफुल बुक जो है अपनी न्यू एनसीईआरटी, उसके फर्स्ट चैप्टर को जिसका नेम है द डे एट द बीच। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग जो होता है ग्रुपिंग नंबर्स का, उसको हम लोग करेंगे। ग्रुप्स ऑफ नंबर्स को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग बच्चों को, अगर कोई भी चीज ग्रुप्स में है तो उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को। तो ये आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है अ डे एट द बीच और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ग्रुपिंग नंबर्स। तो इसको हम लोग कैसे डेमो के तरीके से वहां पे प्रेजेंट करेंगे अच्छे तरीके से और एक स्टोरी के तरीके से, वो आपके एनसीईआरटी बुक में ही मेंशन हुआ है। लेकिन आप लोग चाहें तो अपने अलग से भी स्टोरी को बना के अच्छे तरीके से क्रिएट करके वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? फाइन, ऑल गुड? Are you excited for today's class? Excited? Very much excited. Okay. So first of all, you have to tell me that what is the date today? सभी लोग एक साथ बोलेंगे, है ना, क्योंकि हम सभी लोग से जानना चाहते हैं कि आज डेट क्या है। क्या आप लोग को पता है कि आज डेट क्या है? तो सभी लोग एक साथ बोलेंगे आज डेट क्या है। आज डेट है 30 अगस्त। ओके, आज डेट हम लोग है 30 अगस्त 2023, है ना। और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट जो कि है मैथ्स, है ना, मैथ्स है। लेकिन उसके पहले आप लोग बताइए, क्योंकि आप लोग तो छोटे बच्चे हो, आप लोग को घूमने में तो बड़ा मजा आता होगा, है ना। आता है, सबको आता है, मुझे तो भाई बहुत आता है। तो आप सभी लोग बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ घूमे हैं, कोई प्लेस, है ना, कहाँ कहाँ पे घूमने में आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और आप लोग वहाँ पे सराउंडिंग एरिया में क्या क्या चीजें देखते हो। तो सभी लोग 1 बाय 1 करके बताएंगे। ओके मृदुल, तो आप बताइए कि आप सबसे पहले कल आप कहाँ घूम के आए हैं? कल आप कहाँ घूम के आए हैं? कल आप घूम के आए हैं मार्केट में। अच्छा, वेरी गुड, मार्केट में। आप कहाँ गए थे? आप गए थे पार्क में। और आप गए थे समुद्र के किनारे, है ना, समुद्र के किनारे गए थे। ओके, तो क्या क्या हुआ वहां पे? आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा। आप गए थे मार्केट, तो मार्केट में आपको क्या दिखा? मार्केट में थे तो आपको ढेर सारे वेजिटेबल्स दिखे, है ना, वेजिटेबल्स। अच्छा, वेजिटेबल्स दिखे थे, ठीक है, वेजिटेबल्स दिख गए, ठीक, आपका हो गया। आप कहाँ गए थे? आप गए थे पार्क में, तो आपको कहाँ पे दिखे थे? वहां पे दिखे थे आप ढेर सारे बॉल्स। ओके, बॉल्स थे, वो फुटबॉल्स थे। ओके, फुटबॉल्स आपने देखा, फुटबॉल्स देखा, है ना, फुटबॉल्स। और आप कहाँ गए थे? आप गए थे समुद्र के किनारे। वहां पे आपने क्या देखा? वहां पे देखा, क्या देखा आपने कि एक क्या है, फ्रूट्स वाला है ना, वो क्या बेच रहा है? बनाना। अच्छा, बनाना आपने देखा था, बनाना। ओके, बनाना आपने देखा। तो आपने क्या, वहां पे जब आप गए थे तो सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ एक वेजिटेबल दिखाई दिया था? सिर्फ एक वेजिटेबल, एक ही था? नहीं, ढेर सारे थे। अच्छा, फुटबॉल्स ढेर सारे थे और बनाना भी तो ढेर सारे थे, है ना। और आप कहाँ गए थे? समुद्र के किनारे, तुम भी गए थे, है ना, बीच पे। क्योंकि आज इनका बर्थडे है तो चलिए इन्हीं की टॉपिक बना लेते हैं। हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं अ डे एट द बीच। अ डे एट द बीच, ठीक है, अ डे एट द बीच। अब क्योंकि आप लोग को सब कुछ वहां पे ग्रुप्स में दिखे हैं तो मैं आपको बता दूंगी आज ग्रुप्स करेंगे। कैसे करेंगे? ग्रुप्स ऑफ नंबर्स कैसे हम लोग करेंगे, है ना, ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स कैसे करेंगे, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं। वेजिटेबल्स जो होते हैं वो तो ढेर सारे होते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ वेजिटेबल्स बना देती हूँ। चलिए आप लोग काउंट करके बताएंगे कि ये कितने हैं, ठीक है। मान लीजिए एक ट्रे है ना, एक ट्रे है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 3, मैंने सपोज करें कि पोटैटो रखा है ना। अभी तो मैंने बता दिया 3 पोटैटो है, 1 2 3, है ना। लेकिन अगर आपको यहाँ पे 4 ट्रे बना दिया जाए, है ना, 4 ट्रे आपके लिए रख दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप तुरंत जल्दी से बता पाएंगे, कौन कौन बता पाएंगे, जल्दी जल्दी बताइए कि पोटैटो अगर आपको दे दिया गया है 4 ट्रे में भर के और बोला गया कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में तुरंत बताना है कि कितने पोटैटो हैं, तो क्या आप लोग काउंटिंग करेंगे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे तो 12 आ गए काउंट करने पे, है ना। तो लेकिन हमने क्या देखा था कि एक ट्रे में कितने थे? 3 पोटैटोस थे ना, कितने थे? 3 पोटैटोस थे। और मैंने तो आपको पिछले क्लासेस में बहुत ढेर सारा सिखाया है कि हम लोग ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं ना, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, तो सभी लोगों को आ गया है, ठीक है। तो आप सबसे पहले हमको बताइए
कि जब एक ट्रे में 3 है और हमने तो यहाँ पे काउंट करके लिखा हुआ है कि 12 है ना, यानी अगर हमको एक शॉर्ट तरीके से बताना रहे कि इसमें कितने हैं तो हम क्या कर दें, तो हम अगर बहुत जल्दी से बताना रहे तो फिर कैसे बताएंगे, तो कैसे बताएंगे, किसी को पता है क्या? तो मैं आपको एक बच्चे की बात बताती हूँ। वो बच्चा ना बहुत इंटेलिजेंट था, आप लोग भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तो वो क्या करता था, उसको बहुत ज्यादा जल्दी तेज, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वो बहुत फास्ट करता था, है ना। तो कैसे करता है वो कहता है कि चलो अच्छा, एक ट्रे में जब 3 पोटैटोज हैं तो 4 में मैं कैसे निकालूं। वो क्या करता है, तुरंत पहले काउंट कर लेता है ट्रेस कितने हैं। तो ट्रे कितने हैं, 1 2 3 4, और वो क्या बोलता है, अच्छा 4 ट्रे है और एक में अगर 3 है तो क्यों ना मैं इस 4 का इस 3 में क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। और 3 4 जा तो होता है 12, है ना। 3 4 जा हो गया 12। तो देखो कितने आ गए, 12, है ना। यहाँ पे 12 तो आया था, पहले से आया था ना। अब देखो जैसे कि बनाना, अगर हम लोग ले ले बनाना, तो आप लोग जब बनाना लेने जाते हो तो क्या 1 बनाना आप लोग लेते हो? नहीं ना। बनाना लेने जाते हो तो ढेर सारे बनाना रहते हैं ना। तो आप लोग देखते हो ना कि जो बनाने वाले अंकल रहते हैं वो कैसे करते हैं, काउंट करके देते हैं ना। बनाना 1 2 3 4 काउंट करते हैं। अब उनको भी तो काउंट करने में बहुत ज्यादा समय लगता होगा। तो आप लोगों को कैसे काउंट करना है किसी भी चीज को, तो ये तो सीखना पड़ेगा ना। तो अगर कोई भी चीज ग्रुप्स में है तो हम लोग कैसे काउंट करेंगे, मैं आपको सिखा रही हूँ। तो अगर मान लीजिए कि बनाना है, अगर आपके पास 1 डोजन बनाना है ना, 1 डोजन बनाना है, और 1 डोजन में आपको पता है कि कितने बनाना होते हैं। मैं आपको बता दे रही हूँ, आप सभी लोग याद रखेंगे। अभी तक तो आप लोग को नहीं पता है, लेकिन 1 डोजन में कितने बनाना होते हैं, 12। 1 डोजन में कितने बनाना होते हैं, 12, है ना। तो अगर आपको कोई बोला, है ना, आपके पापा गए मार्केट और लेके आए 2 डोजन बनाना, है ना, कितने लेके आए, 2 डोजन बनाना, और आपको क्या करना है, बताना है कि उस 2 डोजन में टोटल कितने नंबर्स ऑफ बनानास हैं। तो कैसे बताएंगे, तो 2 डोजन था ना, 2 डोजन, और आपके पास 1 डोजन में कितना है, 12। तो आपको 2 डोजन में कितना मिल जाएगा, आप जल्दी से फटाक से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कितना करेंगे हम लोग, अगर आप लोग को 12 का टेबल नहीं आता है तो आप लोग ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आ जाएगा। तो आप तुरंत बता दोगे कि 2 डोजन में कितने बनानास हैं, 24, है ना। तो चलिए मैं आपको देती हूँ, अगर आपके पास पेंसिल की पैकेट है ना, क्या है, पेंसिल की पैकेट है, और एक पैकेट में 5 पेंसिल्स हैं। एक पैकेट में कितनी पेंसिल, 5 पेंसिल्स। तो आप सभी लोग तुरंत बताइए कि इन 3 पैकेट्स में टोटल कितनी पेंसिल्स हैं। देखते सबसे फास्ट कौन बताता है। 1 पैकेट में कितनी पेंसिल्स हैं, 5 पेंसिल्स। टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं, 1 2 3। तो बता दीजिए सभी लोग कि इन तीनों पैकेट्स को मिला के टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी हो गई। सभी लोग एक साथ बोलेंगे कितने पेंसिल, 15 पेंसिल्स। ओके, सभी लोगों ने एक साथ बोला है। कैसे हम लोग का 15 आया, 5 ये था, और नंबर ऑफ पैकेट्स कितनी थी, 3। हम क्या कर दिए हैं, 5 का हम लोग 3 में मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना आ गया, 15 आया ना। वेरी गुड। तो सबको समझ में आ गया ना कि कैसे हम लोग तुरंत का तुरंत कोई भी चीज अगर ग्रुप में है तो हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। इसलिए देखिए हम लोग का टॉपिक भी है ग्रुप्स ऑफ नंबर्स, कि अगर नंबर्स ढेर सारे हैं, है ना, तो उनको हम लोग कैसे तुरंत का तुरंत निकालते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया ना। वेरी गुड। तो आप लोग जब घर पे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आपके पास जितनी नंबर्स ऑफ पेंसिल्स हैं, जितनी बुक्स हैं, आप लोग क्या करोगे, 2-3 ग्रुप बना लोगे, है ना, सेम नंबर्स के। अगर आप लोग एक ग्रुप में 3 बुक्स रखेंगे तो नेक्स्ट वाले में भी 3 और फिर नेक्स्ट वाले में भी 3। तो आप लोग तुरंत काउंट करके बताइएगा तुरंत कि कितनी टोटल आपके पास कॉपीज या बुक्स हैं, है ना। ठीक है, सभी लोग करेंगे। ओके, वेरी गुड। तो ये रहा फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जिसका नेम है अ डे एट द बीच। अब यहाँ पे अ डे एट द बीच क्यों लिखा हुआ मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ पे आपकी बुक में लिखा होगा कि जब हम लोग बीच के किनारे जाते हैं तो वहाँ पे वेजिटेबल्स वाले रहते हैं, वेजिटेबल्स तो नहीं, फ्रूट्स वाले रहते हैं, है ना, और कुछ खिलौने रहते हैं ढेर सारे, है ना, और कुछ ना कुछ चीजें वहाँ पे मिलती रहती हैं। ठीक, डेकोरेशन की चीजें मिलती रहती है, बच्चों के खेलने की चीजें मिलती रहती है, और कई ढेर सारी चीजें वहाँ पे मिलती रहती है। तो वहाँ पे कोई एक चीज तो मिलेगी नहीं, जब भी मिलेगी तो वो ग्रुप में मिलेगी, है ना। तो आपके बुक में इसी चीज का एग्जांपल दिया हुआ कि कोई ग्रुप्स रखे हुए हैं, तो बताइए कि उसमें कितने नंबर्स ऑफ थिंग्स हैं। अगर वो बनाना है तो कितने हैं, अगर वो टॉयज है तो कितने हैं। तो इस तरीके से आपको आपकी बुक में एनसीईआरटी में इस तरीके से बताया गया है। तो मैंने यहाँ पे कुछ अलग एग्जाम्पल लेके आपको बताया है। आप लोग चाहें तो ये बीच वाला एग्जाम्पल लेके, या फिर आप लोग चाहें तो इस तरीके से भी वहाँ पे अपने टॉपिक को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोग जितने अच्छे से वहाँ पे अपनी चीजों को क्लियर करके बताएंगे वो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा।
अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई और ये सब कुछ कैसे बता सकते हैं, तो आपको ये नहीं बोला गया है वहाँ पे कि बच्चों को ये सब कुछ नहीं आता है, क्योंकि बच्चा पढ़ चुका है और बच्चों को थोड़ी थोड़ी चीजें आती हैं और थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोग सिखाते हैं। तो वहाँ पे क्या करना है, आपको अपने तरीके से आप लोग चाहे तो और भी इजी वे में बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये रहा मेरा तरीका। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।